नमस्कार। हाजिर हूँ मैं रुमाना इसार खान। देखिए, बजट सत्र चल रहा है संसद में और ऐसे में आज राहुल गांधी को बोलने का बजट सत्र में मौका मिला। अब मेरा अपना एनालिसिस ये है कि इस बजट सत्र को लेकर राहुल ने आखिरकार अपने मन की कर ली। मैं ये क्यों कह रही हूँ, अब ज़रा गौर से सुनिए। बजट सत्र में जब पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर नेता विपक्ष के बोलने की बारी आई थी, तो राहुल गांधी लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे। वो पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल नरवणे की जो अनपब्लिश्ड किताब है, उसके हिस्सों को पढ़ना सदन में चाह रहे थे, जिसकी उनको इजाज़त नहीं मिली और आखिरकार वो बोल नहीं पाए सदन में, जिसको लेकर विपक्ष की तरफ से बहुत हंगामा किया गया था और इसको बड़ा मुद्दा बनाया गया। गतिरोध बना सदन के अंदर पक्ष विपक्ष के बीच। कांग्रेस के 8 सांसद जो हैं, कांग्रेस के साथ और एक लेफ्ट के, कुल 8 विपक्ष के सांसद जो हैं वो निलंबित हो गए और बात इतनी हद तक बढ़ी है कि बाद में जो लोकसभा स्पीकर हैं उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस भी इंडिया गठबंधन की तरफ से दिया गया। ठीक है, अब आज राहुल गांधी बजट सत्र में बजट पर चर्चा पर बोले और मैं क्यों कह रही हूँ कि राहुल गांधी ने अपने मन की कर ली। राहुल गांधी ने जो चाहा वो किया। दरअसल पहले आप ये समझिए कि राहुल गांधी चाह क्या रहे थे। राहुल गांधी चाह ये रहे थे कि जो मोदी सरकार की यूएसपी है, जो मोदी सरकार की सबसे बड़ी मजबूती है कि सरकार मजबूत सरकार है, जिस बात का जिक्र बार बार बीजेपी सरकार की तरफ से किया जाता है, मोदी सरकार की तरफ से किया जाता है कि साहब ये सरकार जो है वो देश के हितों का मजबूती से उनकी सुरक्षा करती है, उसी पर राहुल गांधी चोट करना चाह रहे थे। वो दरअसल जनरल नरवणे की जो अनपब्लिश्ड बुक है उसके जरिए मैसेजिंग उनकी ये थी कि चीन के आगे सरकार नरम पड़ गई और चीन के आगे सरकार को जिस तरीके का एक स्टैंड लेना चाहिए था वो सरकार नहीं ले पाई। ये कहकर उस किताब के हवाले से राहुल गांधी सरकार को एम्बैरस करना चाह रहे थे। वो काम राहुल गांधी नहीं कर पाए, तो अब राहुल गांधी की तरफ से बजट पर चर्चा के दौरान सरकार को कमज़ोर करार दे दिया गया और इसका हवाला राहुल गांधी ने यूएस भारत डील को बनाकर दिया है। अब आप समझिए राहुल गांधी की तरफ से क्या क्या बताया गया। इस डील को राहुल गांधी ने कहा कि साहब ये डील पूरी तरीके से अमेरिका के फायदे की डील है और भारत के लिए नुकसानदेह डील है। ये राहुल गांधी का कहना था कि अमेरिका को इस डील से फायदा होगा, भारत को नुकसान होगा। अमेरिका के आगे भारत पूरी तरीके से इस डील के जरिए झुक गया। राहुल गांधी की तरफ से जो नई बात आज कही गई है, पुरानी बातें जो दोहराई गई हैं उस पर मैं आऊंगी आगे, लेकिन नई बात जो राहुल गांधी की तरफ से की गई वो डी अटैक था। राहुल गांधी ने डी अटैक किया है आज इस डील को लेकर मोदी सरकार पर। डी से डील, डी से डेटा, डी से डॉलर। राहुल गांधी की तरफ से कहा गया कि साहब भारत की, हम मतलब 140 करोड़ से ज़्यादा की जनसंख्या है हमारे देश की, हमारा सबसे बड़ा यूएसपी देश के तौर पर हमारा डेटा है। एआई डेटा जो हमारा है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आज की दुनिया में डेटा ही वो सबसे महत्वपूर्ण औजार है जिसके ज़रिए आप एआई के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। और ऐसे में भारत के पास क्योंकि डेमोग्राफिक डिविडेंड है और इसी वजह से डेटा की भरमार है, तो डेटा के लिहाज से भारत के पास वो बार्गेनिंग पावर थी जिसको लेकर अमेरिका के साथ भारत को इस ट्रेड डील की टेबल पर बैठना चाहिए था और अमेरिका के साथ बराबरी की डील करनी चाहिए थी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अमेरिका के साथ भारत ने जो डील की है वो बराबरी की डील नहीं है। राहुल गांधी की तरफ से क्या क्या बताया गया। राहुल गांधी ने कहा कि डेटा के मामले में हमने खुली छूट अमेरिका को दे दी है। मतलब इसके लिए उन्होंने कहा कि हमने अपना डेटा दे दिया उनको। डिजिटल ट्रेड रूट जो है वो भारत की तरफ से अमेरिका को दे दिया गया। यहाँ तक कि 20 साल तक के लिए वो टैक्स हॉलिडे तक उनकी कंपनियों को हमने दे दिया। राहुल गांधी की तरफ से कहा गया कि आप टैरिफ को लेकर इतना ढोल पीट रहे हैं, लेकिन ये तो बताइए ना आप कि भारत और अमेरिका पहले तो करीब सिर्फ 3% के आसपास टैरिफ अमेरिका में लगता था भारतीय प्रोडक्ट्स पर, और अब जो है वो 18% बढ़कर हो गया है। और जबकि अगर भारत में देखा जाए अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर टैरिफ, आप ये कह रहे हो इस ट्रेड डील के जरिए आपने ये समझौता किया है कि साहब वो घटेगा, कम होगा और प्रोडक्ट्स पे कुछ पे 0% तक हो जाएगा। तो इसमें फ़ायदा किसका, इसमें किसका पलड़ा भारी। तो इसमें राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम भारत जिस पर करीब पहले 3% के आसपास टैरिफ लगता था भारतीय प्रोडक्ट्स पर अमेरिका में, वो तो अल्टीमेटली 18% पर पहुंचा दिया ना डोनाल्ड ट्रंप ने। क्योंकि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये पूरी की पूरी टैरिफ वॉर शुरू की तो वो 3% से रेसिप्रोकल टैक्स के नाम पर उसको वो बढ़ाकर ले गए थे, 25% तक उन्होंने कर दिया था। और इसके बाद क्योंकि भारत जो है अमेरिका को नापसंद था, रूस से कच्चा तेल खरीद रहा था, उसी चक्कर में वो दंडात्मक टैरिफ 25% का और लगा दिया था। तो कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप ही
3% वाले टैरिफ को बढ़ाकर जोड़कर 50% पर ले गए थे। और अब इस डील में जब उन्होंने वो टैरिफ कम किया है तो 25% वाला वो दंडात्मक टैरिफ उन्होंने कम कर दिया, ये कहते हुए कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा, अमेरिका इसकी निगरानी करेगा, तो इसलिए हम वो दंडात्मक टैरिफ भारत पर से हटा रहे हैं। और साथ ही जो रेसिप्रोकल टैक्स था उसको कम करके 18% कर दिया, जबकि शुरुआत कहाँ से हुई थी? 3% से। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी ये बता रहे हैं कि कैसे ये इम्बैलेंस है, कैसे टैरिफ के मामले में भी फायदा किसको हुआ? अमेरिका को। गुना भाग करके राहुल गांधी ने डेटा के बारे में कहा, फायदा किसको हुआ? अमेरिका को। राहुल गांधी ने टैरिफ के बारे में कहा, फायदा किसको हुआ? अमेरिका को। तीसरी बड़ी बात राहुल गांधी ने किसानों को लेकर कही है कि साहब फायदा किसको हो रहा है? अमेरिकी किसानों को। राहुल गांधी की तरफ से कहा गया मक्का, सोयाबीन, लाल ज्वार और कपास, इस मामले में सरकार ने जिस तरीके की डील की है उससे अपने किसानों को अमेरिका के रहमो करम पर सरकार की तरफ से छोड़ दिया गया है। किसानों को इसका नुकसान होगा क्योंकि भारतीय किसान, छोटा किसान, छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़ों पर जो किसानी करता है वो अमेरिका की जो मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर है उसके साथ compete नहीं कर पाएगा। तो राहुल गांधी का इस ट्रेड डील को लेकर सरकार पर एक और हमला ये था कि किसानों को सरकार ने अमेरिका के रहमो करम पर छोड़ दिया है। आइए चौथी बड़ी बात पर, राहुल गांधी की तरफ से कहा गया कि आज तक कभी हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि भारत किससे क्या डील करेगा ये कोई तीसरा पक्ष जो है वो डिसाइड करे, लेकिन यहाँ ऐसा हो रहा है। भारत किससे तेल खरीदेगा ये अमेरिका तय कर रहा है, भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा ये अमेरिका तेल तय कर रहा है। और यहाँ तक कहा गया है इस ट्रेड डील के अंदर कि अमेरिका नज़र रखेगा, अगर भारत रूस से कच्चा तेल खरीदेगा तो फिर अमेरिका दोबारा से दंडात्मक टैरिफ लगा सकता है भारत पर। तो ये एक और पलड़ा जिसमें राहुल गांधी की तरफ से बताया गया कैसे भारी अमेरिका का पलड़ा हो रहा है और कैसे कमज़ोर भारत पड़ रहा है। राहुल गांधी की तरफ से टेक्सटाइल को लेकर बड़ा दावा किया गया कि टेक्सटाइल जिसको लेकर सरकार बता रही है कैसे टेक्सटाइल सेक्टर को, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भारत में बूस्ट मिलेगी क्योंकि अमेरिका ने जो भारत के अन्य कॉम्पिटिटर्स हैं उसके मुकाबले टैरिफ भारत पर घटाकर 18% कर दिया। तो आज राहुल गांधी की तरफ से बताया गया लोकसभा में कि साहब जो अमेरिका ने रिन्यूड नई तरीके से बांग्लादेश के साथ टैरिफ डील की है उसके हिसाब से तो अगर बांग्लादेश की कंपनियां अमेरिकी कॉटन खरीदेंगी तो उन पर तो 0% टैरिफ हो गया। फिर तो जो बांग्लादेश की कंपनियां जी अमेरिकी अगर कॉटन खरीदेंगी तो उन पर तो फिर 0% टैरिफ अमेरिका में लगेगा। तो मतलब टेक्सटाइल जिसमें भारत का सीधा कॉम्पिटिटर बांग्लादेश है, ऐसे में बांग्लादेश की कंपनियों पर 0% टैरिफ होगा और हमारी जो कंपनियां टेक्सटाइल, हमारे जो प्रोडक्ट्स अमेरिका में जाएंगे उस पर 18% टैरिफ लगेगा। तो राहुल गांधी की तरफ से कहा जा रहा है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी इस तरीके से बर्बाद हो जाएगी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो यहाँ भी इस डील के अंदर पलड़ा किसका भारी है? अमेरिका का, और भारत का पलड़ा कमजोर है। कुल मिलाकर राहुल गांधी की तरफ से ये बड़ा हमला बोला गया। राहुल गांधी की तरफ से कहा गया ये डील ऐसी हुई है जिस डील के लिए सरकार को शर्मिंदा होना चाहिए। राहुल गांधी की तरफ से शर्मिंदा शब्द का इस्तेमाल किया गया था। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ, ये राहुल गांधी ने सदन में खड़े होकर कहा है। राहुल गांधी की तरफ से सरकार पर सीधा हमला बोला गया, ये कहते हुए कि साहब सरकार ने देश को बेच दिया, सरकार ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया। अब बात यहाँ तक सीमित नहीं है, इसको राहुल गांधी की तरफ से आगे बढ़ाया गया। और देखिए जो मैं पहले कह रही थी ना कि राहुल गांधी जो करना चाह रहे थे इस बजट सत्र में कि वो सरकार को एम्बैरेस करना चाह रहे हैं। जो सबसे बड़ी यूएसपी इस सरकार की है कि ये मजबूत सरकार है, उसी सरकार की सबसे बड़ी यूएसपी मजबूती पर राहुल गांधी की तरफ से सबसे बड़ी चोट ये कहते हुए की गई कि ये जो यूएस के साथ ट्रेड डील हुई है और इसमें ये जो भारत पूरी तरीके से अमेरिका के सामने बिछा हुआ नजर आ रहा है, वो ये मान ही नहीं सकते हैं कि कोई भारतीय प्रधानमंत्री ऐसा बिना किसी दबाव के कर सकता है। ये वो ट्विस्ट था जो राहुल गांधी संसद में लेकर आए। राहुल गांधी की तरफ से कहा गया कि अमेरिकी दबाव के आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झुक गए हैं। राहुल गांधी ने आज सदन में जब वो अपनी बात कर रहे थे तो देखिए उनकी तरफ से आज सदन में एप्स्टीन बोला गया, उनकी तरफ से आज सदन में अडानी का जिक्र किया गया, उनकी तरफ से आज सदन में अंबानी का जिक्र किया गया, उनकी तरफ से आज सदन में हरदीप पुरी का नाम लिया गया। ये सारे नाम राहुल गांधी ने लिए हैं। हालांकि सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार उनको टोका जा रहा था। चेयर की तरफ से, चेयर पर आज जगदम्बिका पाल मौजूद थे,
उनकी तरफ से राहुल गांधी को टोका जा रहा था कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। रूल 352 का हवाला दिया गया कि साहब रूल 352 है, आप ऐसे कैसे इस तरीके से किसी के नाम लेकर आप कुछ भी कहानी जोड़ सकते हैं। तो इस पर केसी वेणुगोपाल जो है वो सदन में खड़े हुए और उनकी तरफ से कहा गया यही सदन है और यहाँ पर जब देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों, दिवंगत प्रधानमंत्रियों के जिक्र किया जा रहा था, उनके लिए जो कुछ बोला जा रहा था, तब ये रूल 352 चेयर को क्यों याद नहीं आया। इस तरीके के बीच बीच में नोक-झोंक भी हो रही थी राहुल गांधी की तरफ से, जब एप्स्टीन फाइल्स और राहुल गांधी जो बताने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार क्यों झुके हैं, मजबूरी क्या इस सरकार की रही है, तो उसकी तरफ से उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि साहब जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है अमेरिका का, मतलब अमेरिका की जो अदालत है, उसने जो फाइल्स हैं वो रिलीज़ की हैं और उन रिलीज फाइल्स का हवाला वो दे सकते हैं, ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। जब अपनी बात को प्रमाणित करने की उनसे मांग की गई, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की तरफ से फिर से राहुल गांधी की तरफ से नाम लिया गया एप्स्टीन का, अंबानी का, जिस पर फिर से उनको चेयर की तरफ से टोका गया। तो आखिरकार ये रोक टोक चली, ये नोकझोंक चली, लेकिन राहुल गांधी इस बजट सत्र में जो करना चाह रहे थे, आज राहुल गांधी ने वो कर दिया। देखिए, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर नेता विपक्ष का संबोधन हो नहीं पाया था। गतिरोध इतना ज्यादा था कि अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस जो लोकसभा अध्यक्ष है उन तक के खिलाफ दे दिया गया। ऐसे में सरकार भी कहीं ना कहीं ये चाह रही थी कि बजट सत्र पर अब जब चर्चा हो रही है और इसमें जो नेता विपक्ष का संबोधन है वो हो जाए, उसमें ज़्यादा खलल ना पड़े। और इसीलिए आज, हालांकि राहुल गांधी तो एक तरीके से कहा जाएगा कि अपनी जो सत्ता पक्ष है उसका जो सब्र है उसी का एक तरीके से वो इम्तिहान ले रहे थे, लेकिन आज उनको बहुत मौका मिला बोलने का। और इसको लेकर राहुल गांधी की तरफ से एक लाइटर नोट पर चेयर से भी कहा गया, जगदम्बिका पाल से भी उन्होंने कहा है, आप क्योंकि एक्स कांग्रेसी हैं इसीलिए आप मुझे बहुत मौका दे रहे हैं बोलने के लिए। हालांकि इस पर आपत्ति जगदम्बिका पाल की तरफ से जताई गई कि साहब मैं चेयर पर बैठा हुआ हूँ, आप ऐसी बात कैसे कह सकते हैं। राहुल गांधी ने बीच में उनको बोला, देखिए मैं तो आपकी बात मान ही रहा हूँ, आप कह रहे हैं नाम न लो तो मैं नाम नहीं लूंगा। जगदम्बिका पाल ने भी पलट के एक लाइटर नोट में एक बात उनसे कही जिसको सुनकर सदन में भी हंसी छूटी है। और क्योंकि मैं लाइव थी स्टूडियो में जिस वक्त ये सब चल रहा था तो मुझे भी हंसी आई। बड़े आराम से जगदम्बिका पाल की तरफ से कहा गया, मैं तो आपको बहुत सलाह देता हूँ, अगर आप मेरी सलाह मान लेते तो आप इस तरफ नहीं इस तरफ होते, मतलब आप विपक्ष में नहीं आप सत्ता में होते। तो कुल मिलाकर एक माहौल बना हुआ था लोकसभा में और अच्छी बात ये रही कि बहुत ज़्यादा कटुता नहीं दिखी। हाँ, जिस तरीके से पक्ष विपक्ष अपने अपने स्टैंड पर कायम रहता है और रहना चाहिए, उसी तरीके से अपने अपने स्टैंड पर दोनों तरफ से लोग कायम थे और बीच बीच में शोर भी होता था, हंगामा भी होता था, नोक-झोंक भी होती थी, रोक टोक भी होती थी। लेकिन कुल मिलाकर आज बजट सत्र में नेता विपक्ष राहुल गांधी का लोकसभा में संबोधन हो गया और राहुल गांधी ने अपने मन की कर ली। राहुल गांधी जो देश को बताना चाह रहे थे कि सरकार कमज़ोर है, अपने अलग अलग पॉइंट्स रखकर, जिनका मैंने अभी जिक्र किया कौन कौन से वो पॉइंट्स थे, उसके आधार पर राहुल गांधी ने सदन के माध्यम से देश को ये संदेश दे दिया है कि साहब ये सरकार कमज़ोर है और इस सरकार ने अमेरिका के आगे घुटने टेक दिए हैं और इसकी वजह ये है कि जो सरकार, जो प्रधानमंत्री हैं, उनकी कमज़ोरनेस अमेरिका के हाथ में है। इस तरीके की बातें राहुल गांधी की तरफ से कह दी गई हैं। देखना यह है कि अब सत्ता पक्ष की तरफ से इसका क्या जवाब दिया जाता है। जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सदन में चर्चा पर जवाब देंगी तो वो क्या कुछ कहेंगी, इस पर हमारी नज़र बनी हुई है। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। और आपको कैसा लगा, आपने सुना था राहुल गांधी का जब लोकसभा में संबोधन हो रहा था, तो उसको लेकर जो भी आपके कमेंट्स हैं वो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे बताइए आपको कैसा लगा, क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या चीज़ बुरी लगी, किस बात से आप कितना सहमत हैं, किससे कितने असहमत हैं। और वीडियो अगर आप चाहें तो प्लीज़ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।